आगे बढ़ेंगे। आज का विषय हम देखेंगे, आज का विषय, आज का टॉपिक है, आज का विषय है हृदय परिवर्तन। हृदय, देखिए हृदय लिखने में थोड़ा आपको गड़बड़ लग सकता है, लेकिन जो लिखने के बाद जो नहीं रहता है डिजाइन बनाना, अक्षर को चेंज करना, तो इस प्रकार हो जाता है चेंज जब करता हूं। तो यह है हृदय। हृदय का मतलब मन। क्या है? मन। हम देखते हैं, हम यही सोचते हैं कि मन जो है ना, हृदय जो है ना, दिल रहता है। हम सोचते हैं दिल मतलब पान पत्थर, पान का पत्ता, ऐसे हम सोचते हैं, लेकिन वैसे नहीं रहता है। ठीक है, वो अनुभव लगाकर साइंटिस्ट लोग अनुभव लगाकर यही बनाया कि इस प्रकार दिल रहता है, हृदय रहता है, आगे नहीं। लेकिन एग्जैक्टली वो ऐसे नहीं रहता है। जो उसको वर्णन करके वो अपना रीति से वो बताया कि ये दिल है, हम लोग का अंदर ये रहता है। तो वही हृदय, वही मन परिवर्तन, मतलब हृदय परिवर्तन, ये मन ही परिवर्तन हो जाएगा। बाइबल क्या कहता है कि रोमी का पत्री उसका 12, उसका 1 और 2 को पढ़ेंगे, तो जब हम लोग का हृदय बदल जाता है तो हम लोग का चाल चलन भी बदल जाता है। तो हृदय परिवर्तन और पवित्र बाइबल, यही है टॉपिक। आज इसी के प्रति आज बातें करेंगे, 1 बजे तक बातें करेंगे। तो फिर से मैं रिपीट करता हूं, हृदय परिवर्तन और पवित्र बाइबल। आज हमें ये टॉपिक क्या सिखाता है, ये विषय आज आत्मिक जीवन के लिए क्या लाभदायक करता है, उसको हम सीखेंगे। ठीक है, रेडी है ना? किसी को नींद, किसी को हाई मार सकते हैं, मना नहीं करता हूं मैं। आपको हाई आता है ना, फरना वाला, मार सकते हैं, लेकिन किसी का तरह हाउ मत करिए, नहीं तो डेगेगा। ठीक है, तो मार सकते हैं, आपको कोई दरकार नहीं लाज शर्म करने के लिए लगाइए हाई, क्योंकि जबरदस्त अब कैसे रोक नहीं पाएंगे उसको, दांत कान चबाते हैं तो भी नहीं रुकता है। तो आप मार सकते हैं, लेकिन झपकी नहीं, बिल्कुल नहीं। झपकी मतलब नींद नहीं। ठीक है, इतना भी छूट मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन पवित्र वचन को आपको ध्यान में सुनना है। जब हमको नींद आएगा तो वचन हम सुनने नहीं पाएंगे, समझने नहीं पाएंगे। इसलिए आप मार सकते हैं। अगर पेट दर्द आता है, थोड़ा खड़ा होने के लिए मन करता है, आप खड़ा भी थोड़ा हो सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं विषय की ओर, और विषय को हम जान गए, सुन चुके हैं, और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जब हम परिवर्तन, बदलाव, परिवर्तन का मतलब बदलाव, जब हम परिवर्तन शब्द सुनते हैं, ये बदलाव का जो शब्द है उसको सुनते हैं, तो हम बाहरी बदलाव के बारे में सोचते हैं, बाहरी बदलाव का बारे में सोचते हैं। लेकिन आगे देखिए, जैसे इस प्रकार हम सोचते हैं, बाहरी बदलाव को सोचते हैं, तो जैसे रूप, आदत या परिस्थिति को हम सोचते हैं, लेकिन परंतु बाइबल एक और गहराई वाले परिवर्तन की बात करती है। कैसे बात करती है? जो गहराई में जो हम करते हैं उसको बात करता है कौन? ये बाइबल। हम जैसे परिवर्तन का जब शब्द सुनते हैं, बदलाव का शब्द सुनते हैं, देखिए एक व्यक्ति बदल सकता है नशा पानी से, ठीक है, एक व्यक्ति चोरी करने से बदल सकता है, एक व्यक्ति आतंकवादी से बदल सकता है, परिवर्तन हो सकता है। हम इसको क्या कहेंगे? ये बाहरी बदलाव है। हालेलुया, ये बाहरी बदलाव है। एक व्यक्ति अगर गलत काम करता है और वहां से बदल जाता है, परिवर्तन हो जाता है, ये बाहरी बदलाव है। लेकिन अंदर का बदलाव ये होता है जब ये आदत तो बदल जाता है, रूप, रंग, आदत, परिस्थिति बदल जाता है। ऐसे बदलने के बीच में जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, ये है अंदर के बदलाव। हालेलुया, ये है परमेश्वर की ओर से बदलाव। ऐसा तो यीशु मसीह को नहीं जानने वाला भी नशा पानी से बदल जाता है कि नहीं? लेकिन जिसके अंदर में वो रहना चाहिए, पवित्र आत्मा रहना चाहिए, अगर उसके अंदर में वो नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है, तो आपका बदलाव ये बाहरी है। हालेलुया, बाहरी रूप से है। लेकिन अंदर के बदलाव वो होता है जो परमेश्वर का आत्मा हम लोग के अंदर डेरा करते हैं। तो आगे देखते हैं, परंतु बाइबल एक और गहराई वाले परिवर्तन की बात करती है, हृदय परिवर्तन की बात करती है, हृदय मन परिवर्तन की बात करती है। हालेलुया,
और इसी मन में परमेश्वर का आत्मा डेरा करते हैं। जिस आत्मा सुनसान में मंडरा रहा था वही आत्मा परमेश्वर का आत्मा है, और उसी आत्मा को परमेश्वर मनुष्य को दे दिया। हालेलुया, मनुष्य को दे दिया। आगे देखिए, ये वो केण होता है, वो ये फल होता है जब मनुष्य का मन परमेश्वर के प्रेम, वचन और आत्मा से छू लिया जाता है। हालेलुया, वो फल होता है, ये मतलब वो फल होता है, वो समय होता है कि जब मनुष्य का मन परमेश्वर का प्रेम, वचन और आत्मा से लिप्त रहता है। हालेलुया, परमेश्वर और उसका जो वचन है उसमें हम क्या रहते हैं, लिप्त रहते हैं। जब हम लोग का हृदय बदल जाता है, हम लोग का मन जो बदल जाता है, तो हम सिर्फ एक बार सोच कर देखिए, आपका जीवन में पहला जब यीशु मसीह को आप ग्रहण किए थे, इसका मतलब है पहले बार जब यीशु मसीह को सच्चे दिल से जाने थे, उस जीवन को थोड़ा झांकने से आपको कितना डर लगता था, आपको कितना भय लगता था, आपको कितना उस पाप काम करने में कितना शर्म लगता था, हाँ कि नहीं? तो आज भी वैसा ही रखिए आपका आत्मिक जीवन को, जैसा यीशु मसीह को जाने थे पहला दिन, और कितना डर था, कितना भय था, वैसे वो डर को आज तक, यानी कि जब तक यीशु मसीह हमें जिंदा रखते हैं तब तक हमको वैसा ही रखना चाहिए। तो आगे देखिए, यीशु ने कहा, क्या कहा देखते हैं। यीशु मसीह ने कहा एक बात, यूहन्ना रचित सुसमाचार और 3:3 में कहता है, एक निकुदेमुस जिसका नाम था, जो फरीसियों का सरदार, जो फरीसियों का लीडर, जो फरीसियों लोगों का क्या कहते हैं उसको, हाँ, दास वैसे था, वो व्यक्ति रात को यीशु मसीह के पास मिलने आया। और रात को क्यों आया मुझे नहीं पता। हालेलुया, रात को वो व्यक्ति यीशु के पास आकर क्या कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम परमेश्वर की ओर से आया है, और जो चिन्ह तुम दिखाते हो, जो चिन्ह चमत्कार तुम करते हो, बिना परमेश्वर की नहीं कर सकता कोई व्यक्ति। तो इसी व्यक्ति को यीशु मसीह क्या कहते हैं देखिए, जो निकुदेमुस जिसका नाम था, जो फरीसियों का सरदार था, लीडर था, सिखाने वाला वो था, तो उसको यीशु मसीह कहता है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, किसको? निकुदेमुस को, जो फरीसियों का लीडर मैन था, उस व्यक्ति को उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं। वो व्यक्ति को कहता है, मैं तुझसे सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। हम लोग यहां कहा गया है, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। इसका मतलब यीशु मसीह, एक फरीसी जो लीडर था, यीशु मसीह ये बातों को क्यों कह रहा है? क्योंकि मैं तुझे सच कहता हूं कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। हालेलुया। इसका मतलब को मैं आपको बताऊंगा। देखिए, हृदय परिवर्तन मतलब मन परिवर्तन तो कोई धार्मिक प्रक्रिया नहीं है। हृदय परिवर्तन कोई धार्मिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक आत्मिक अनुभव है। हालेलुया। ये आत्मिक अनुभव है जहां मनुष्य स्वयं से निकलकर परमेश्वर की दिशा में मुड़ता है। इसका मतलब क्या हो सकता है? इस जगह में हम जब पढ़े बाइबल को, ये 3:3 में, यूहन्ना 3:3 में, नए सिरे से, ठीक है, तो जब हम परमेश्वर की ओर आना है, यीशु मसीह की ओर आना है, तो आपको कैसे आना है? पर सोच के देखिए, हमें यीशु मसीह की ओर आना है, तो हम पाप को लेकर क्या यीशु मसीह के साथ चलने पाएंगे? नहीं पाएंगे। तो हमें जब आएंगे यीशु मसीह के पास, तो हमको नए सिरे, यानी कि हमको मन परिवर्तन, गलत चरित्र को क्या करना होगा? छोड़कर हमको पुराना स्वभाव को उतारकर नए में आना होगा। तब हम यीशु मसीह के पास आने पाएंगे और उसका राज्य को देखने पाएंगे। अगर हम पुराना जीवन को भी लेकर आते हैं और यीशु मसीह के साथ में चलूंगा कहेंगे, तो देख नहीं सकेंगे परमेश्वर का राज्य, यानी कि वो राज्य, परमेश्वर का स्वर्ग हम जाने नहीं पाएंगे। तो नए सिरे का मतलब है हमको मन हमारा क्या होना चाहिए? परिवर्तन होना चाहिए, बदलना चाहिए।
हालेलुया। हम लोग का मन क्या होना चाहिए? बदलना चाहिए। इसीलिए ये सबको मैंने लिखा कि हृदय परिवर्तन कोई धार्मिक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक आत्मिक अनुभव है, जहां मनुष्य स्वयं से निकलकर परमेश्वर की दिशा में मुड़ता है। जहां जो गलत रास्ता हम चल रहे थे उसको छोड़कर परमेश्वर का जो मार्ग है उसमें आता है। हालेलुया। तो हमको नया मतलब नए सिरे से जन्म लेने के लिए हमको मन परिवर्तन करना पड़ेगा। बपतिस्मा हम क्यों लेते हैं? बपतिस्मा लेने के बाद हम लोग का जीवन कैसा होना चाहिए इसको समझना होगा। हालेलुया। ये सारे बातों को हमको क्या करना होगा? समझना होगा। ये देखिए, ये आवश्यक है, ये जरूरी है आपको करने के लिए। नया मतलब मन परिवर्तन करना आपको जरूरी है। परिवर्तन करना, मन परिवर्तन। हालेलुया। जब तक मन परिवर्तन नहीं है हम परमेश्वर का वचन को नहीं समझने पाएंगे। जब तक हम परमेश्वर की ओर नहीं मुड़ेगी तब तक हम परमेश्वर को समझने नहीं पाएंगे। इसीलिए ये आवश्यक है। तो आगे देखिए, यीशु मसीह ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि क्या कहा? बिना नया जन्म पाए कोई स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। बिना परिवर्तन परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करने नहीं पाएंगे, बिल्कुल नहीं पाएंगे। इसीलिए मत्ती सुसमाचार 18 उसका 3 के वचन में यीशु मसीह कहता है, और कहा मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। अगर हम नहीं फिरेंगे और बालक के समान नहीं बनेंगे। एक बच्चे को देखे हैं, उसका दिल कैसा रहता है? वो पाप को जानता है नहीं, बुराई को जानता है, कुछ गलत को जानता है। सिर्फ किसको जानता है? अपना माता और पिता को जानता है। उसी के प्रति क्या रखता है? भरोसा रखता है और कुछ नहीं जानता वो। इसीलिए यीशु मसीह एक बालक का सहारा लेकर, एक बालक को लेकर कहता है कि और कहा, कौन कहा? यीशु मसीह कहा कि मैं तुमसे कहता हूं, अपना चेले से कहता है कि यदि तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। तो सच बात है, यदि हम फिरेंगे और ऐसे रहेंगे कि मैं पाप को कभी जानता ही नहीं, मैंने पाप कभी किया ही नहीं, इस प्रकार हम लोग का मन होना चाहिए। इस प्रकार हम लोग का जीवन में बदलाव होना चाहिए। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर यीशु मसीह हमें अभी सिखा रहे हैं। ऐसे परमेश्वर अपना मुखों की जो वचन है अभी हमसे बातें कर रहे हैं। हालेलुया। ये है परमेश्वर का शब्द, आपको और मुझे स्पष्ट सुनाई दे रहा है, हाँ कि नहीं? ये यीशु मसीह का मुखों से निकला हुआ बात है। और लोग कहते हैं कि मैं यीशु मसीह का आवाज नहीं सुनने पाता हूं, तो यही है परमेश्वर का आवाज, यीशु मसीह का आवाज। छोड़ के चला गया जिंदा है। ये आवाज क्या है? जिंदा आवाज है। तो अगर हम लौट कर आ जाते हैं बुराई से, पाप से और बालकों का समान मन रखते हैं, सिर्फ हमें भरोसा किसके ऊपर होना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि नहीं करते हो तो तुम स्वर्ग का राज्य प्रवेश करने नहीं पाओगे, मेरे साथ रहने नहीं पाओगे। इसलिए आगे देखिए, यह वचन बताता है कि इस वचन मत्ती 18 का 3 यह वचन बताता है कि हृदय परिवर्तन केवल अच्छा बनने की कोशिश नहीं है, अच्छा बनने की कोशिश नहीं है, बल्कि ये आत्मा के अंदर एक नई सृष्टि का जन्म है। हालेलुया। ये जो वचन हम पढ़े, परमेश्वर का जो वचन पढ़े, हृदय परिवर्तन केवल अच्छा बनने की कोशिश नहीं करना। हृदय परिवर्तन हो गया, अच्छा हूं, नहीं पी रहा हूं, नहीं खा रहा हूं, चोरी नहीं कर रहा हूं, किसी का बुरे नहीं कर रहा हूं, वो नहीं कर रहा। क्या बनना है आपको? बल्कि ये आत्मा के अंदर एक नई सृष्टि का जन्म है। हालेलुया। एक नई दिशा की ओर मुड़े हैं आप। हालेलुया। वो दिशा में, वो मार्ग में आपको चलना होगा। ये नहीं है कि आज मेरा जीवन में वो हो गया, ऐसा हो गया और मैं यीशु मसीह के पास नहीं आऊंगा, मैं परमेश्वर के पास सीखने नहीं जाऊंगा, मैं बाइबल को नहीं पढ़ूंगा, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं कभी दया नहीं दिखाऊंगा, मैं कभी पाप से अलग जीवन नहीं जीऊंगा। ऐसे आपको सोचना नहीं है। हालेलुया। हम यही सोचना है कि मैं पुराना जीवन मेरा बीत चुका है, अब मैं नई सृष्टि में आ चुका हूं।
हालेलुया। और नई सृष्टि का नियम क्या है, नई जन्म का मेरा नियम क्या है, उसको जानना है। और नियम यही है, सिर्फ यही है कि परमेश्वर का आज्ञा को पालन करना है। हालेलुया। यीशु मसीह का आज्ञा को नए जन्म में हमको क्या करना है, पालन करना है। दया दिखा, नम्र व्यक्ति बनो, जैसे कि पिछले संडे हम देख रहे थे, आगे नहीं, नम्र बनना है, दया दिखाना है, त्याग जीवन जीना है, भाई प्रतिदिन बाइबल को पढ़ना है, प्रतिदिन प्रार्थना करना है, प्रतिदिन हमको यीशु का सिखाया हुआ बातों के अनुसार चलना है, हाँ कि नहीं, कि कैसा करना है, आपको ऐसा करना है। आपको किसी व्यक्ति को देखकर आपको दया आता है, किसी व्यक्ति को आपको देखकर तरस आता है, तो उसको दीजिए। यीशु मसीह भी तो ऐसे लोगों को मदद किए थे कि नहीं, किए थे। रोगियों को, बीमारियों को, भिखारियों को, धनवान तो उसको घृणा करते थे यीशु मसीह को, हाँ कि नहीं। इस तरह का लाचार बेबस लोगों को यीशु मसीह क्या करते थे, सहायता और मदद करते थे। यीशु मसीह अगर ऐसा सोचता तो पापियों के साथ खाना पीना ना करता, पापियों के साथ घूमना फिरना ना करता। और यीशु मसीह का वचन यही सिखाता है हमें कि वो इसीलिए आया था। वो किसको, जो खो गया है, जो पापी हैं, उनके लिए यीशु मसीह आए थे। हालेलुया। इसलिए आज हमें भी जब अच्छा बनने की कोशिश नहीं है, मन परिवर्तन, बल्कि आत्मा के अंदर एक नई सृष्टि का जन्म है। और जब हम नई सृष्टि में जन्म ले चुके हैं, जब हम लोग का उद्धार हो चुका है, तो हमें नई सृष्टि का नया नियम उसको क्या करना है, पालन करना है। हालेलुया। अगर नहीं होता है तो आपको कोशिश करना है, ट्राई करना होगा, चलना होगा ही होगा। अगर परमेश्वर का राज्य को देखना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ रहना चाहते हैं, तो करना ही होगा आपको, आगे नहीं, करना ही होगा। जैसे कि क्या कहते हैं उसको, रविवार का दिन, पिछले संडे का दिन, हम जिस प्रकार पवित्र वचन बाइबल हम देख रहे थे, टॉपिक बना जो विषय था, उसमें क्या कहते हैं, दया का जो शब्द है ना, जैसे आज प्रार्थना खत्म होता और सुबह एक ऐसा औरत हम लोगों का घर आता है, उसका बच्चे है, और इतना भयंकर दुख भरी बातों को बताता है, और सुबह सुबह पूरा, और मुझे अच्छा नहीं लगता है ऐसा स्टोरी सुनना, ऐसा बात सुनना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मैं यही चाहता हूं कि जो मेरे पास होता उसको दे ही देता। इस प्रकार मुझे दया, मेरे जीवन में कुछ हलचल मच रहा है, और मेरी पत्नी भी कह रहा है तेरा पास पैसा कितना है, तो हम उसको बोल रहे हैं जो है 500 200 जो है तू दे दे उसको, हम यही बोल रहे हैं उसको। तो वो बोलता है कि 200 है, 200 है, 200 को भी तुम दे दे, और तुरंत निकल कर उस बहन को दे देता है। और बच्चे लोगों को पूछा गया, उसका जो माँ था उसको पूछा गया, अच्छा पुराना कपड़ा उपड़ा चलेगा, तो मना नहीं किया, सब चलेगा। और हम लोग के पास था, उसको हम माँ के लिए, बच्चे के लिए, जो हम लोग के पास जैसे बनता था उसको हम दे ही दिए। हालेलुया। इस प्रकार हमको, अगर आपका जीवन में, आपका दृष्टि में आपको कोई भी इस प्रकार की लोग होता है, इस प्रकार की दया आता है आपको, अच्छा हम लोग का जीवन में ये सोच आता है कि इसका पास कुछ है, मतलब कितना होगा कितना नहीं, हम जानने पाते कि इंसान को देखकर जान जाते हैं, अरे नहीं होगा, अरे होगा, इस प्रकार हम जान जाते हैं। तो देखिए मेरे जीवन में अभी मैं बता रहा हूँ, क्या कहते हैं, जो पिछले जीवन 2020 का इधर जीवन, ऐसा मैं कभी मदद नहीं करने वाला था, ऐसा मैं कभी किसी को वो करने वाला नहीं था। लेकिन आज मेरे पास नहीं भी है, तो आज 3-4 व्यक्ति को मैंने ऐसा ही मदद करते आ रहा हूँ, देखता हूँ मुझे अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैं जितना है, जितना बनता है, वैसे तो मेरा पास आप जानते हैं, ठीक है, तो जितना बनता है हम मदद कर ही देते हैं। परमेश्वर जैसे हम लोग मदद किए, जैसे हम लोग उस बहन को मदद करते हैं, तो हम लोग के पास भर कर आ गया, जैसे दिए वैसे आ गया, 2 गुना 4 गुना वैसे आ गया, परमेश्वर का महिमा के लिए। हालेलुया। इसलिए आपको देना है, किसी को सच्चे मन से दीजिए, किसी के प्रति कुड़कुड़ाहट करके नहीं देना है, सच्चे मन से आपको दया आता है परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर दया का धनी है। तो हमें भी जब परमेश्वर का ये जीवन में आ गए हैं, नए सृष्टि में आ गए हैं, तो हमें भी एक व्यक्ति को
देखकर हमको दया आना चाहिए, दया आना चाहिए। हालेलुया। नम्र जब बनेंगे तब दया आएगा, अगर नम्र व्यक्ति नहीं बनेगी दया नहीं है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा मुझसे सीखो, मैं दीन और नम्र हूं, कहता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमको ये सारे काम जब हम नए सृष्टि में आ जाते हैं, जब परमेश्वर की ओर लौट आते हैं, तो हमें करना चाहिए, लुभाना नहीं चाहिए। अगर सच्चे मन से देते हैं तो परमेश्वर आपके लिए बड़े काम करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और मैंने परमेश्वर का काम को देखा उस दिन, परमेश्वर का बात को देखा उस दिन, जैसे मैंने उसको दिया सम तलक मैंने परमेश्वर मुझे दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए आगे के हम वचन देखते हैं तो कहा गया ये आवश्यक है। क्या आवश्यक है? कि एक अंदर एक नई सृष्टि का जन्म है, और उस जन्म में जो नियम है परमेश्वर का सिर्फ यही है मेरे प्यारों कि एक दूसरे से प्रेम करो, हाँ कि नहीं, और परमेश्वर को सच्चे मन से प्रेम करो। और यही है कि अपना पड़ोसी को भी तुम्हें अपना समान प्रेम करो। जितना अपना शरीर को प्रेम करते हैं वैसे तुम क्या करना है? प्रेम करना। यही तो है सबसे मुख्य आज्ञा, यही हमको करना है। तो कहा गया है कि ये आवश्यक है, क्योंकि जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता, हृदय मतलब मन शुद्ध नहीं होता, तब तक मनुष्य परमेश्वर की इच्छा को ना समझ सकता है, नहीं समझ सकता है, न स्वीकार कर सकता है। हालेलुया। जब तक एक व्यक्ति का मन बदलाव नहीं होता, तब तक मनुष्य परमेश्वर की इच्छा को ना समझ सकता है, मतलब नहीं समझ सकता है, ना स्वीकार कर सकता है। हालेलुया। इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह मत्ती यीशु समाचार 4 उसका 17 में जब से परमेश्वर का बेटा काम चालू करना शुरू किया, पहला बार प्रचार करना शुरू किया, तो लोगों से यही कहा कि मन फिराओ। क्या फिराओ? मन फिराओ, मन को फिराओ, क्योंकि ये जो मन है गलत कामों में लिप्त है, ये जो मन है जो पापों में लिप्त है, ये जो मन है जो मैं जो चीज को पसंद नहीं करता हूं उसी में लिप्त है। इसीलिए तुम क्या करो? मन फिराओ। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर यही हमें सिखाता है, इसीलिए लिखा गया है ना, जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता, मन शुद्ध नहीं होता, तब तक मनुष्य की इच्छा को ना, परमेश्वर की इच्छा को ना समझ करता है। हालेलुया। नहीं समझता है और ना स्वीकार करता है, वो नहीं करता है। हालेलुया। इसका को मन हृदय को क्या करना है? फिराना है। अब देखिए बाइबल कहता है, क्या कहता है? देखिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:6 कहता है, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है, ध्यान दीजिए, हम लोग का शरीर क्या होता है, मतलब हम क्या कैसे जन्मे हैं? शरीर से। क्यों? देखिए वचन सुनिए, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। इसका मतलब क्या है? ये वचन में क्या सिखाता है? हम लोग का पैदा शरीर में अवश्य होता है, लेकिन हमें एक और जन्म लेना है, आत्मा से, जल से। हालेलुया। इसको कहते हैं नई सृष्टि, बदलाव, जिंदगी, परिवर्तन, जीवन। इसमें हमको जब हम लोग का आत्मा में जब जन्म होता है, ये है मेरे प्यारों कि हम लोग पुराना जीवन को छोड़कर, पुराना जिंदगी छोड़कर, और एक हम लोग का जन्म होता है, वो है आत्मा से। हालेलुया, हालेलुया। ये यीशु मसीह उसी को कह रहा है, किसी को कह रहा है? निकुदेमुस को कह रहा है। इसीलिए आगे देखिए, इसीलिए सच्चा हृदय परिवर्तन पवित्र आत्मा के कामों से होता है। सच्चा हृदय परिवर्तन, सच्चा हम लोग का ये मन परिवर्तन पवित्र आत्मा के कार्य से होता है, यानी कि परमेश्वर का आत्मा का काम से होता है, न कि मानव प्रयासों से नहीं होता। हालेलुया। खुद के अनुसार नहीं होता है। अगर हम लोग का मन परिवर्तन होगा तो ये पवित्र आत्मा का काम से होगा, नहीं तो नहीं होना पाएगा। जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, बिल्कुल परमेश्वर का इच्छा को पूरा करने नहीं पाएगा। जिसके अंदर परमेश्वर काम नहीं करता है, वो कभी भी परमेश्वर का इच्छा को पूरा करने नहीं पाएगा। इसीलिए इसकी आज्ञा दी गई है। किसकी आज्ञा? इसकी आज्ञा दी गई है। मैं दिखा रहा हूं, देखिए आयुब 36:10 कहता है, आयुब का पुस्तक 36:10 कहता है, वो उनके कान शिक्षा सुनने के लिए खोलता है। कौन? परमेश्वर। मनुष्य का कान शिक्षा सुनने के लिए खोलता है और आज्ञा देता है कि वे बुराई से परे रहे, दूर रहे। हालेलुया। ये मनुष्य, हम लोगों का
कान जो है ना उसको शिक्षा सुनने के लिए खोलता है परमेश्वर। उसका जो शिक्षा है उसको सुनने के लिए खोलता है और यही आज्ञा देता है, यही हुक्म देता है कि वे बुराई से परे रहे, मतलब दूर रहे, बुराई से दूर रहे। हालेलुया। हम लोगों का कान कथा कहानी पर लगा सकते हैं। बाइबल जिस प्रकार कहता है खरी उपदेश को सहने नहीं पाएंगे और कथा कहानी जो है उसमें लगाएंगे और उपदेश क्या करेंगे, बटोरेंगे, यानी कि छांटेंगे और कहेंगे वो जो सेवक है उसके पास मैं जाने नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि इतना सख्त जो कहता है। और वो पास्टर अच्छा है जो कि गाना में समय बिताओ, बहुत अच्छा नाचो या कुछ करो, 2 घंटा 3 घंटा जैसे समय बीत गया निकलो फिर बाहर चलो। लेकिन जो न्याय की बात करता है उसके पास चर्च क्या होने लगेगा, खाली होने लगेगा। ये पौलुस कहता है। आगे देखिए, परमेश्वर केवल प्रेम नहीं देखता, परमेश्वर केवल प्रेम नहीं दिखाता। ध्यान दीजिए, परमेश्वर केवल प्रेम नहीं दिखाता, वो हमें फिरने की आज्ञा भी देता है, लौटने की आज्ञा देता है। और देखिए, हृदय परिवर्तन इसीलिए आवश्यक नहीं कि ये अच्छा लगता है, मन परिवर्तन इसीलिए आवश्यक नहीं कि ये अच्छा लगता है। क्या लगता है? ये अच्छा लगता है, बल्कि इसीलिए क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है, ये परमेश्वर का आज्ञा है। उसी आज्ञा को लेकर, यीशु का आज्ञा को लेकर पतरस भी सिखाया और उस भी सिखाया कि मन परिवर्तन करो, हृदय परिवर्तन करो। ये परमेश्वर का हुक्म है और उस हुक्म को हमको पालन करना अवश्य है। हर व्यक्ति को बुलाया गया है, हर व्यक्ति को बुलाया गया है कि वो पाप से मुड़कर, वो पाप से यू टर्न जिसको कहते हैं, पाप से मुड़कर परमेश्वर की ओर लौट आए। परमेश्वर हमारे कान खोलता है ताकि हम उसकी आवाज सुने, आवाज को सुने। जिसको अभी मैं जो वचन पढ़ रहा हूं, परमेश्वर इसलिए हम लोग का कान खोलता है कि हम उसका आवाज को सुने। अगर उसका आवाज हमको ठीक नहीं लगेगा, अनसुना कर देंगे। क्या कर देंगे? अनसुना कर देंगे, थोड़ा मन को इधर उधर कर देंगे। अगर अच्छा नहीं लगेगा, और अच्छा लगेगा तो सुनेंगे। तो कहा गया है परमेश्वर हमारे कान खोलता है ताकि हम उसकी आवाज सुने और अपने मार्ग को सीधा करें। जो हम लोग का गलत जो मार्ग चुनते हैं ना, उसको क्या करें? सीधा करें। प्रतिज्ञा को देखिए, कहा गया है नेहमाया में लिखा गया है 1:9 में लिखा गया है, परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो, परमेश्वर कह रहा है, यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञा मानो और उन पर चलो, तो चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश की छोर में भी हो तो भी मैं उनको वहां से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुंचाऊंगा जिससे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। वचन समझ रहे हैं? ये वचन क्या क्या समझ रहे हैं ना? समझा रहा हूं थोड़ा सा। देखिए, परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो, एक व्यक्ति को कहता है, परमेश्वर कहता है मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञा मानो। लौटकर तुम आ गए, परिवर्तन हो गया, सब कुछ हो गया और मेरी आज्ञा मानो और उन पर चलो। हम आज्ञा को मानते हैं और चलते हैं। ये दो बात बहुत अद्भुत है। हम आज्ञा को मानते हैं और चलते हैं, तो यही है जो परमेश्वर आपको कह रहा है। और उन पर चलो, तो चाहे तुम में से निकाले हुए लोग, हम क्या करने से? फिर कर आज्ञा माने, आज्ञा मानकर क्या करें? चले। तो चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश की छोर में भी हो, तुम में से निकाले हुए लोग आकाश की छोर में भी हो तो भी मैं उनको वहां से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुंचाऊंगा जिससे मैंने अपने नाम के निवास, क्या लिखा है? जिससे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। इसका मतलब क्या हो सकता है? जो कि एक ही व्यक्ति को, अगर ये वचन ध्यान दीजिएगा, ठीक है, आपका परिवार से कोई फिरा कहां? परमेश्वर की ओर,
बहन था फिर गया, या तो भाई था फिरा, या तो माँ था फिरा, या तो बाप था। तो कोई भी आपका परिवार से परमेश्वर की ओर लौटा फिरा, यानी कि गलत रास्ता से लौटा और आज्ञा को माना और उन पर चला, परमेश्वर के अनुसार चला, तो चाहे तुम में से कोई भी निकाले हुए लोग, छूटे हुए लोग कहीं भी वो रह जाए, लेकिन मेरा जो चुना हुआ, जिसमें अपना नाम का निवास के लिए चुन ले, यानी कि परमेश्वर का एक स्थान है, वो क्या है? स्वर्ग। तो एक ही व्यक्ति अगर लौटकर आता है, उसके अनुसार आज्ञा को पालन करता है, चलता है, तो एक व्यक्ति उनके लिए क्या करेगा? जो बिछड़ गया है, जो दुनिया में खो गया है, अगर ऐसे व्यक्ति के लिए वो व्यक्ति प्रार्थना करता है, हालेलुया, वो व्यक्ति उसके लिए दुआ मांगता है परमेश्वर से और कहता है, तो मैं वो करूंगा, इकट्ठा करूंगा, उस स्थान में पहुंचाऊंगा, हालेलुया, तेरे प्रार्थना के प्रभाव से। इसीलिए तो याकूब कहता है कि विश्वासियों की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत ताकत है, बहुत सामर्थ है, हालेलुया। आपका प्रार्थना, इसे तो बहन गवाही दी है कि हम अभी खुद प्रार्थना कर रहे हैं, अपना जीवन में दुख आता है, समस्या आता है, हम किसी के ऊपर निर्भर नहीं करते हैं और सिर्फ यीशु मसीह के ऊपर निर्भर करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग के अंदर वो उत्तम आत्मा रहता है, जैसे दानियेल के अंदर रहता था, आज वही आत्मा आपके अंदर रहता है और आप खुद सामना करने पाएंगी। आपका जीवन में दुख आएगा, हालेलुया। अब ट्राई करिए, परमेश्वर का आत्मा आपका जीवन में है, आप ट्राई करिए कि देखिए वो आपका जीवन से वो शैतान का काम दूर हो रहा है कि नहीं। खुद प्रार्थना करिए, हालेलुया, खुद प्रार्थना करना है आपको। इसीलिए कहा गया है कि ऐसे अगर तू करते हो तो जो निकाला हुआ है, जो छूट गया है, वो लोगों को भी मैं इकट्ठा करूंगा, हालेलुया, वो व्यक्ति को मैं बचाऊंगा तेरे प्रार्थना के प्रभाव से, हालेलुया। कभी किए हैं प्रार्थना? करिए, करना है आपको। परमेश्वर क्या कहा? मित्र हो, शत्रु हो, दोस्ती हो, जो कुछ भी क्यों ना हो, उसके लिए क्या करो? प्रार्थना करो। यीशु मसीह का ये नया जीवन में हम लोग का लागू होता है कि तुम उनके लिए क्या करना है? प्रार्थना। देश के लिए, विदेश के लिए, गांव के लिए, शहर के लिए क्या करना है? प्रार्थना कर। नेता है, मंत्री है, जो कुछ भी क्यों ना हो। हम सोचते हैं कि क्या कहते हैं, हाथ चिन्हा क्या है? कांग्रेस जीतता वो होता, लेकिन ये हम लोग के अनुसार नहीं चल रहा है, ये हम लोग के अनुसार ये दुनिया नहीं चल रहा है, इसलिए हम लोग के हाथ में कुछ नहीं है। तो वो परमेश्वर का योजना, वो परमेश्वर का वो सब कुछ है, इसलिए वो हो रहा है। हम लोग का सोच और परमेश्वर का सोच जानते हैं ना, जमीन और आसमान फर्क है। इसलिए हम यही सोचते हैं कि वो जीतता, वो करता, ऐसे होता, वैसे करता, हम वो करते, ऐसे हो जाते हैं, वो बन जाते हैं। ये नहीं हो सकता, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर न केवल आज्ञा देता है बल्कि वादा भी करता है, वादा भी करता है। परमेश्वर हमें केवल आज्ञा नहीं देता बल्कि वादा करता है। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से उसकी ओर लौटता है, सच्चे मन से, लिखा हुआ शब्द को ध्यान दीजिएगा, सच्चे मन से लौटता है, उसकी ओर लौटता है या मुड़ता है, तो वो उसे फिर से उठाता है। वो परमेश्वर उसे क्या करता है? फिर से उठाता है, उसे नया जीवन देता है। पौलुस क्या कहा? जो कुछ मैंने खोया था परमेश्वर में 2 गुना पाऊंगा, हालेलुया। जो सच्चे मन से लौटता है तो वो उसे फिर उठाता है, परमेश्वर उससे नया जीवन देता है, परमेश्वर नया जीवन देता है। ऐसे स्थान में आपको खड़ा करेगा, ऐसे स्थान में परमेश्वर आपको रखेगा, ऊंचा स्थान जिसको कहते हैं। जो ऊंचा में रहता है उसको सब देखते हैं, देखते हैं कि नहीं? जो चीज ऊंचा में रहता है उसको सब देखते हैं कि नहीं? हम लोग का गांव, ये जो गांव है, जंगल पहाड़ ऊंचा है, उसको हर एक व्यक्ति देखते हैं। तो परमेश्वर भी कहता है मैं ऊंचे स्थान में तुम्हें रखूंगा और तुझे सब देखे, और इसी चाल को देखकर तुझे जानेंगी कि तू मेरा लोग है। इसी चाल को देखकर वो तेरा महिमा करने पाएगा दूसरा भी, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए वो फिर उसे उठाता है, उसे नया जीवन देता है। ये वही वादा है जो हर उस व्यक्ति के लिए है जो टूटा हुआ है। ऐसे वादा करता है परमेश्वर, जो टूटा हुआ है, अपराधी या निराश महसूस करता है। ऐसा वादा करता है परमेश्वर की जो टूटा हुआ, अपराधी या निराश महसूस करता है,
इसीलिए यीशु मसीह कहता है ऐसे व्यक्ति को, इस प्रकार का सोचते हैं ना, मैं टूटा हुआ, मैं अपराधी हूं, मैं निराश हूं, ऐसा महसूस करने वाला को इब्रानी 13:5 कहता है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। कह दिया परमेश्वर, कह कर वो पीछे हटने वाला परमेश्वर नहीं है। यीशु मसीह कह दिया और पीछे हटने वाला नहीं है, वो पूरा करते हैं, वो पूरा करते हैं। इसीलिए हृदय परिवर्तन के बाद, हृदय परिवर्तन के बाद परमेश्वर हमारे जीवन में नई दिशा और उद्देश्य देता है। जब हम लोग मन फिर लौटाते हैं परमेश्वर से, तो परमेश्वर हमारे जीवन में नई दिशा, नया मार्ग और उद्देश्य देता कि ऐसे उद्देश्य से तुझे चलना होगा, इसी के अनुसार तुझे करना होगा। हालेलुया। कहता है 4 में पाप अंगीकार आवश्यक है। पाप अंगीकार करना बहुत जरूरी है। सच्चा हृदय परिवर्तन तब तक संभव नहीं, लास्ट आखिरी समाप्त करेंगे। पाप अंगीकार आवश्यक है। देखिए, सच्चा हृदय परिवर्तन तब तक संभव नहीं जब तक मनुष्य अपने पापों को स्वीकार नहीं करता। हालेलुया। सच्चा जीवन, परिवर्तन जीवन तब तक संभव नहीं जब तक मनुष्य अपने पापों को स्वीकार नहीं करता। जब तक अपना पाप को स्वीकार नहीं करेगी, ये सच्चा मन परिवर्तन आपका नहीं होगा। मैं इसलिए तो कहता हूं कि हर समय जब बैठते हैं परमेश्वर से, हर एक चिटिया मिटिया को लेकर आपका जीवन में जो घटा फूटा उसको बताइए परमेश्वर से। परमेश्वर, मेरा आज का जीवन में, आज का दिन में परमेश्वर वही 12 घंटा जब मुझे जिंदा रखा, इसी जीवन में प्रभु यदि भी मैं पाप किया हूं, यदि भी परमेश्वर गलत किया हूं, मैं मानता हूं प्रभु तेरे सामने स्वीकार करता हूं। हालेलुया। क्या है, शर्म का बात है स्वीकार करना? बिल्कुल नहीं है। तो कहा गया है कि यहाँ लिखा हुआ है, सच्चा हृदय परिवर्तन तब तक संभव नहीं जब तक मनुष्य अपने पापों को स्वीकार नहीं करता। स्वीकार करिए, मानिए आपका पापों को। अच्छा, सामूहिक प्रार्थना बैठते हैं, आपको लाज लगता है, शर्म लगता है, घर में अकेले चला जाइए, उसमें आप बंद कर दीजिए दरवाजा और बताइए परमेश्वर से। रो कर बताते हैं या जैसे करते हैं बताइए परमेश्वर से। अगर वहां भी आपको शर्म लगता है तो जंगल भागिए, वहां बैठकर आराम से प्रार्थना करिए। अगर वहां भी आपको अच्छा नहीं लगता है, पानी के अंदर चला जाइए। राजा दाऊद क्या कहता है, कहां जाऊं परमेश्वर तेरे आत्मा से भागकर, नीचे घुसूं तू है, ऊपर चढ़ूं तू है, अधलों पे बिछाना बिछाऊं तू है, कहां जाऊं तेरे आत्मा से भागकर। जहां भी जाता हूं तू ही मुझे मिलता है, आगे नहीं तो भागकर कहां जाऊं। तो आपको जैसा लगता है वैसा बैठिए प्रार्थना, लेकिन आपका दैनिक जीवन में, प्रतिदिन का जीवन में गलती होते रहता है, मेरे जीवन में भी, आपके जीवन में भी। इसलिए आप प्रतिदिन परमेश्वर से जब बैठते हैं प्रार्थना में, तो आपका जीवन का सारे बातों को परमेश्वर से बताइए। गलती हुआ, जो कुछ हुआ परमेश्वर मैं मानता हूं प्रभु हुआ होगा। हालेलुया। आगे कहता है, ये यूहन्ना, इसको नहीं पढ़ेंगे, ये वाला वचन पढ़ेंगे, ठीक है। यही वचन है जो कि ईयर वर्जन का और जो बाइबल का वही है। तो पहला यूहन्ना 1:8 में यदि हम कहें, एक मनुष्य कहे कि हम में कुछ भी पाप नहीं, ये गलत हो जाएगा। यदि हम कहें हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं, अपने खुद को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। ऐसा कहने वाला व्यक्ति, यदि हम कहें कि मेरे अंदर कुछ भी पाप नहीं, क्योंकि मैं प्रचारक हूं, क्योंकि मैं एक विश्वासी हूं, क्योंकि मैं यीशु मसीह का अनुसार चलने वाला हूं, ऐसा कहना आपको गलत हो जाएगा। यदि हम कहें, क्या लिखा गया है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो हम तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। सत्य मतलब यीशु नहीं। प्रतिदिन दैनिक जीवन में, प्रतिदिन का जीवन में गलती होता है, छोटा मोटा गलती होता है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, गलती तो गलती है, पाप तो पापी है। इसीलिए हमें उस परमेश्वर के पास समर्पण कर देना है। पाप का अंगीकार किसी को शर्मिंदा करने के लिए नहीं है। शर्मिंदा लगता है आपको? गलती करने के लिए शर्मिंदा तो नहीं लगता होगा, स्वीकार करने के लिए
शर्मिंदा मतलब शर्म लगता है। इसलिए तो कहते हैं ये ऐसे व्यक्ति भी आज हैं कि मेरे अंदर कोई भी पाप नहीं। ऐसे व्यक्ति खुद को क्या करते हैं? धोखा देते हैं और उसमें सत्य नहीं। इसीलिए पाप का अंगीकार किसी को शर्मिंदा करने के लिए नहीं है, किसी को शर्मिंदा नहीं करता है। अब मैं यही तो मैं कह रहा हूं कि व्यक्तिगत जीवन में आप प्रार्थना करते करिए, जैसे आपको ठीक लगे, घर में करो, बाहर में करो, जहीं कहीं भी करो, पाप का अंगीकार करो। यही पाप तो है जो मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर देता है। यही ऐसा एक चीज है जो परमेश्वर से क्या करता है? मनुष्य को अलग करता है। यही वो पाप है जो आज परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह अपना खून बहाया, पवित्र लहू बहाया इसको मिटाने के लिए। इसलिए कहा गया किसी को शर्मिंदा करने के लिए नहीं है, बल्कि मुक्त करने के लिए है, पाप से मुक्त करने के लिए है। पाप अंगीकार किसी को शर्मिंदा करने के लिए नहीं, बल्कि मुक्त करने के लिए, यानी कि उद्धार के लिए है। हालेलुया। आप उद्धार पाना चाहते हैं, आप क्या कहते हैं, परिवर्तन होना चाहते हैं, तो अंगीकार करना होगा आपको सिर्फ खुद का मुंह से। बाइबल क्या कहता है? रोमी 10:9-10 में क्या कहता है? आपका जुबान से खुद को अंगीकार करना पड़ेगा। हाँ, यीशु का वचन कहता है, पौलुस कहता है कि खुद का मुंह से अपना पाप अंगीकार करना पड़ेगा, खुद का मन से तुझे यीशु को विश्वास करना पड़ेगा, और ऐसा विश्वास करना पड़ेगा कि वो 3 दिन मारा था और परमेश्वर ने उसे फिर से जिलाया, तो तेरा उद्धार, तेरा परिवर्तन निश्चय है, कन्फर्म है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए आगे देखिए, जब हम अपने पापों को मान लेते हैं, ये बहुत अच्छा बात है, जब हम अपने पापों को मान लेते हैं तब परमेश्वर हमें, कोई व्यक्ति पापों को मान लिया, ठीक है, कोई व्यक्ति पापों को मान लेता है तो तब परमेश्वर हमें क्षमा करता है और हमारी आत्मा को शुद्ध करता है। हालेलुया। जो भी व्यक्ति परमेश्वर की सम्मुख में पापों को मान लेता है, वो व्यक्ति को परमेश्वर क्षमा कर देता है और हमारी आत्मा को शुद्ध करता है, हम लोग को शुद्ध करता है। इसीलिए यही वचन पढ़ेंगे और समाप्त करेंगे। पहला यूहन्ना 1:9 में कहता है, यदि हम अपने पापों को मान लें, वचन कह रहा है अपने पापों को मान लें। पापों ये बहुवचन है, बहुवचन, पाप एक ही वचन, पापों मतलब बहुत है, पाप नशा है, द्रव्य है, चोरी है, हानि है, जो कुछ है, पापों मतलब बहु। तो कहा गया है यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वासी, योग्य और धर्मी है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। वो पीछे नहीं हटेगा कि तूने कत्ल किया था, मैं तुझे क्षमा नहीं करूंगा, वो पीछे नहीं हटेगा। तूने बड़ा नुकसान किया था, मनुष्य को पीछे नहीं हटेगा क्षमा करने में। पौलुस को नहीं कहा कि तू मेरे कलीसिया को सताया इसलिए मैं तुझे क्षमा नहीं करूंगा, नहीं कहा। पौलुस को जब परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु मसीह जब रास्ता में दिखाई देते हैं, उसका आंख देखकर वो क्या हो जाता है, गिर जाता है और 3 दिन तक अंधा कर देता है परमेश्वर उसका आंखों को। जो तुम देखता था उसको फिर से ना देखे कहकर वो 3 दिन क्या कर देता है, अंधा कर देता है। जब तुम 3 दिन के बाद आंख खुलेगा, कुछ नया देखने पाओगे तुम। हालेलुया, तेरे जीवन में बदलाव पाएगा। इसलिए 3 दिन तक उसको क्या कर दिया, अंधा कर दिया। और जैसे वो आंख खुलता है वो कुछ अलग सोचने लगा, कुछ अलग देखने लगा वो। हालेलुया। और कभी वो सताने नहीं लगा, वो कभी और गलत काम करने नहीं लगा। उसको यही दिखाई दिया, उसको यही दिखाई दिया कि वो परमेश्वर का काम, परमेश्वर का काम। ऐसे करते करते वो अपना जीवन गुजर दिया। लेकिन वो अपने लिए, खुद के लिए, शादी ब्याह के लिए भी सोचा ही नहीं कि मेरा बेटा बहनी नहीं होगा तो कल अगर मैं मर जाऊं तो मेरा शरीर कौन उठाएगा, ऐसा कुछ नहीं सोचा वो। और अपना जीवन यीशु के लिए दे दिया। हालेलुया। आज ऐसा कोई करने पाएगी? कोई करने नहीं पाएगी। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, इसको पढ़ता हूं और समाप्त करेंगे। यदि हम अपने पापों को मान लें, खुद का पापों को मान लें, तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वासी, योग्य और धर्मी है। हालेलुया। ये क्षमा ही
हृदय परिवर्तन की जड़ है। हालेलुया। ये क्षमा ही हृदय परिवर्तन की जड़ है। हालेलुया। इसीलिए हमें एक दूसरे को जो पाप करते हैं उसको क्या करना होगा? क्षमा कर देना होगा। हालेलुया। इसके विषय में मैं और आगे बढ़ाऊंगा, इस विषय में और आगे बढ़ाऊंगा, वो भी अगले संडे प्रभु भोज भी होगा, आपको आना होगा, क्योंकि बाइबल कहता है कि हमको लेना है, वो क्या करना है? हमको वो भोज को लेना है। इसलिए ये वचन, ये विषय आज के लिए यही रखते हैं, और अगले दिनों में फिर से हम परमेश्वर का वचन नया विषय को लेकर आएगी, नया